इंडिपेंडेंट उर्दू के नाज़रीन को आदाब। क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हम चार लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें साकिब, ज़ीशान, ज़फ़र साहब और हसनैन आपके सामने हैं। हम लोग वर्ल्ड कप के दौरान आपके सामने गाहे बगाहे समा खराशी के लिए हाज़िर होते रहे हैं। अभी एक मौजू ऐसा है कि जिसके ऊपर लाइव आना, बल्कि सॉरी क्या करेंगे, रिकॉर्डेड आना हम लोगों ने समझा कि ये ज़रूरी था। आपने इसको डेस्क समझा हुआ है कि जहाँ पे पता करना हो ना कि क्या बोलना है तो ज़फ़र साहब से पूछते हैं। तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की अनाउंसमेंट आज हुई है और ये 1 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके अंदर आईसीसी बेसिकली टेस्ट क्रिकेट को भी उसी तरह से ओन करना चाह रहा है, ग्लैमराइज करना चाह रहा है, गालिबन जिस तरह से बाकी मैचेस जो वनडे और T20 के साथ होता रहा है। थोड़ा सा उसमें रंगबाजी होगी, थोड़ा सा उसमें दूसरे मामलात होंगे। तो उस अनाउंसमेंट के साथ हमारे पीसीबी ने उससे थोड़ा सा पहले एक पोल करवाया जिसमें ये था कि बेसिकली 4 टेस्ट मैचेस उन्होंने दिए आवाम को कि ये आपके सामने, इनमें से कोई एक मैच बताएं जो आपको पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का बेस्ट मैच लगता है। वो एक उनमें से ये था कि जो 1954 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने खेला, एक 1987 में खेला पाकिस्तान ने जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ था, एक 1994 में खेला जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ था, और फिर एक मैच जो है आखिरी 1999 में वो वर्सेस इंडिया चेन्नई में हुआ था। इन 4 मैचेस पे जब पोलिंग की गई तो जो आवाम की राय थी उसके मुताबिक 99 वाला मैच जो था वो सबसे दिलचस्प था। उसमें गालिबन ज़फ़र साहब एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो बच्चे वोटिंग कर रहे थे उनकी गालिब अक्सरियत वो है जिन्होंने 99 का मैच देखा हुआ था, वो डिजिटल जनरेशन हो सकती है। क्या ऐसा था? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे ही था क्योंकि मेरे अपने ख्याल से अगर मुझसे पूछा जाता तो मेरे ख्याल से 86 वाला जो मैच था बेंगलोर का, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अच्छा मैच था। लेकिन ये भी है इसमें कि 99 वाला मैच जो था ये भी इंतहाई सनसनीखेज़ मैच था। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात कर लें कि क्या चीज़ किसी मैच को बड़ा मैच बनाती है, तो वो मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप देखें कि उसके अंदर बार बार जो है उसमें सी सॉ की तरह उसका जो मैच का नक्शा है वो बदलता रहा है। यानी आपको आखिर वक्त तक मालूम ना हो कि कौन सी टीम इसमें जीतेगी। कभी एक टीम का पासा जो है वो भारी हो जाता है, कभी दूसरी टीम का, बार बार अगर ऐसा हो तो वो जो 99 वाला मैच है उसमें वाकई ऐसा रहा है कि बहुत से मौक़ों पे ऐसा लगा कि एक टीम जीत रही है, फिर ऐसा लगा कि दूसरी टीम जीत रही है, फिर इंडिया तकरीबन जीत के बहुत ही करीब पहुंच गया था। तो वहाँ पे मुझे वो मैच याद है, मैं उसको लाइव देख रहा था, तो वहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत ही एक अजीब व गरीब किस्म की शॉट लगाई, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही मैच का नक्शा बदल गया। वो दूसरा कराया था मेरे ख्याल से स्क्लेम साहब ने, या टॉप स्पिन जैसे टॉप में से कोई बॉल थी जिसकी वजह से वो उसको जज नहीं कर पाया और एज ऊपर मार दिया। वो उन्होंने जानबूझ के बहुत ही जारहाना उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की थी, कोई मतलब गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंकने की कोशिश थी, वरना जिस आपे से बाहर हो गए थे, आपे से बाहर हो गए थे, छाला नहीं मार गया। सकलैन ने बॉल को इतनी फ्लाइट दी थी कि उनको लगा था कि मैं नहीं, वो फ्लाइट के बाद जो है ना वो टॉप स्पिन जैसे कहते हैं कि बॉल बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता है, तेंदुलकर को लगा था कि वो स्टेडियम से बाहर फेंक देंगे और मैच खत्म हो जाएगा। तो वो एक बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट था मैच का। अच्छा, फिर एक और इसकी चीज़ उसमें ये भी थी कि जो वसीम अकरम ने मैच शुरू होने से पहले जो उसने प्रेडिक्शन की थी तो वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, तो उसका कुछ बताएंगे ज़ीशान के? जी बिल्कुल, वो वसीम अकरम जब ग्राउंड में उतरे अपनी टीम को लेके और उन्होंने दूसरी इनिंग में, तो यही था हर्डल में जब सारे खिलाड़ी इकट्ठे प्लेयर खड़े थे तो वो ये उनसे कह रहे थे कि आपने मैच को जो है वो बिल्कुल ही मतलब गिरना नहीं है। उनके अल्फाज ये थे कि गिरना नहीं है और मैच को पकड़े रखना है आखिर तक। वो जो डॉक्यूमेंट्री थी ये वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। वो अच्छा, उन्होंने पूरे जो है वो यहाँ से आने से पहले मैंने चेक किया कि हम यूज़ कर सकते थे कि नहीं, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने पूरा जो 99 का टूर है हमारा और उसको उसके बैकड्रॉप में बनाया है कि 28 मई के जो हमने धमाके किए थे, वो डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है कि जो है वो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की जो टेंशन होती है दिल्ली की जो, ऑलराइट, अच्छा, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने कैमरा पाकिस्तानी टीम के साथ एम्बेड किया कि कैसे वहाँ पर टीम गई। तो वो उसके अंदर जो आपने बात की प्रेडिक्शन वाली, उसमें वो बहुत फैसिनेटिंग है जब वसीम अकरम ये कहता है कि उनकी पार्टनरशिप जो है वो लगेगी आपने गिरना नहीं है,
और उसी टाइम पे जो है वो पार्टनरशिप जो है 5 आउट होते हैं तो नयान मुंगिया और तेंदुलकर की आई थिंक लंच और टेस्ट के दरमियान जो लंच और टी के दौरान वो आउट नहीं होते और वह स्कोर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। हाँ 136 रन की पार्टनरशिप दोनों ने की और उस वक्त ऑलमोस्ट लग रहा था मैच खत्म। उसी 100 वाली बात थी कि पहले पाकिस्तान जीत रहा था और बाद में और तेंदुलकर वो उसी तरह है जैसे पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में जो है शाहिद आफरीदी और इंजमाम जो है उन्होंने 97 की पार्टनरशिप की और शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी मारी थी बड़ी तेज 141 उनकी पहली सेंचुरी थी टेस्ट क्रिकेट में। हमारे आखिरी या उसको दोबारा भी कभी किया टेस्ट में उसके बाद भी किया उन्होंने, लेकिन वो एक अच्छी इनिंग थी और दोनों तरफ से ऐसे ही चलता रहा था। दुरुस्त। तो मुझे इसमें ये बताएं साकिब कि आईसीसी जो है ये अब क्यों मतलब इसमें नया रंग क्या होगा जो टेस्ट चैंपियनशिप यकम अगस्त से होने जा रही है? देखिए आईसीसी की जो रीजनिंग है मुझे लगता है जैसे अभी हम ये बात करें कि चेन्नई टेस्ट, आप जितना भी जो क्रिकेट को देखें ना, जो क्रिकेट की फैसिनेशन है जिसे वो कहा जाता है कि एक प्रिविलेज क्लास की गेम है, वो टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच कोई लोग जिसे कहते हैं कि जेंटलमैन्स क्रिकेट। तो T20 की वजह से आई थिंक वो जो ग्लैमर था टेस्ट मैच में से या जो उसका फर्वर होता था वो खत्म होता जा रहा है कि लोग अब 5 दिन का मैच जो है वो नहीं देखते। तो आई थिंक ये चेन्नई वाला मैच एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर टेस्ट मैच को आप अच्छे तरीके से खेलें तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम जो है वो हो सकती है। चेन्नई वाले गेम के ऊपर एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मैं मैच से पहले देख रहा था कि तेंदुलकर ने कहा है कि ये उसके करियर का वाहिद मैच है जिसमें वो मैन ऑफ द मैच था और वो अवार्ड लेने जो है वो सेरेमनी पे नहीं आया था क्योंकि वो पवेलियन में बैठ के रो रहे थे। हाय वाह वाह। इसी मैच के बारे में वसीम अकरम ने भी कहा कि उन्होंने खुद भी इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया था और उनका वोट भी इसी मैच के हक में था। हालांकि जो इसमें 4 मैच मुंतखब हुए हैं उसमें से 3 मैचों में वसीम अकरम शामिल थे। तो 86 में भी शामिल थे, फिर 99 में भी शामिल थे और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था उसमें भी शामिल। सिर्फ एक जो 54 वाला जो ओवल का मैच था उसमें तो शामिल नहीं। सर 54 का आपको पता होगा? नहीं, वो मैच बहुत ही मशहूर मैच है। वो इसलिए भी मशहूर है कि वो पाकिस्तान की पहली जीत थी और उसके अंदर जो है फजल महमूद ने इंतहाई शानदार उन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो वो एक लेजेंडरी मैच है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि अच्छा वो फिर ये भी उसमें है कि पाकिस्तान अपनी पहली ही सीरीज़ का दूसरा मैच जीत गया था। वरना आमतौर पे अगर आपने देखा जो मतलब नई टीम बांग्लादेश वगैरह आया तो उन्होंने 10 साल लगाए, बड़ा टाइम लगता है, जैसे बांग्लादेश को, श्रीलंका को बड़ा टाइम, लेकिन ये उसमें है और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ और वो भी इंग्लैंड में। तो इसलिए ये बहुत ही फजल महमूद अपने वक्त के चॉकलेट हीरो समझे जाते थे सर। तो क्या कुछ मुझे बताइए उसका मतलब, आप चूंकि जानते हैं मतलब आपने पढ़ा पानी आ रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा है। नहीं मकसद है कि वो क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे, खूबसूरत बहुत थे या लंबा कद था या क्या, मतलब ऐसी क्या वजाहत थी जो उसमें सारी चीज़ें थी कि एक तो लंबा कद, फिर उनकी एक वजाहत उनकी अपनी और फिर उनकी परफॉर्मेंस, यानी सारी चीज़ों से बढ़ के मैदान के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी डेफिनेटली के वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के पहले सुपरस्टार रहे हैं हमारे। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्पोर्ट्स का, वरना उस्मान में फिल्में थी या म्यूज़िक वगैरह में आते थे बड़े हमारे जो मतलब कैरेक्टर इस तरह के, लेकिन स्पोर्ट्स में से पहली बार एक बंदा उभर के आया। और ये फिर आपको अभी भी इश्तिहार मिल जाएंगे जिसमें इश्तिहारों में आ रहे हैं। तो एक अजीब सी बात थी कि एक स्पोर्ट्समैन वो इश्तिहारों में आ रहा है, हमारा पहला रॉक स्टार अगर कहा जाए। बल्कि जिन लोगों को अदब का शौक़ होगा वो उनके जहन में होगा कि मजीद अमजद की शोहरा आफाक जो नज़्म है ऑटोग्राफ वो 12वां खिलाड़ी नहीं 12वां वो तो इफ्तिखार आ रही है, ये ऑटोग्राफ जो उनकी नज़्म है तो वो इन्होंने फजल महमूद की शोहरत से जेलस होके एक तरह से लिखी थी। हम दोनों चलते हैं, ये दोनों अदब की बातें करते हैं। नहीं ज़ीशान तो रुक जाए यार, मुझे ये साकिब तो रुका ही रहेगा, उस बेचारे को बंद भी करना है। मुझे ये बताओ ज़ीशान कि उसका क्या है यार, वो वर्दी भी उनकी बदल रही है सुना आईसीसी। हाँ वो इसी उसका हिस्सा है चैंपियंस, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें उन्होंने ये किया कि जो एक तो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं तो उसमें एक ये भी है कि जो वाइट्स पहनते थे उस पर अब बाकायदा खिलाड़ी का नाम और उनका, नहीं तो वो चिटापा ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब वाइट अभी भी रहेगा। हाँ वाइट कलर में ही रहेगी लेकिन उस पर जो है वो नाम, इन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया वो चिटापा है। हाँ लाइक वाइटनेस, वो ब्राइटनेस सॉर्ट ऑफ, वो अपनी जगह पे है। और अब ये यकम से शुरू हो रही है तो देखते हैं इसमें। अच्छा इसमें एक जो इसका बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है सीरीज़ का, बल्कि चैम्पियनशिप का, वो ये है कि पाकिस्तान के मैचेस सबसे कम हैं। पाकिस्तान जो है अगले 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेलेगा
और दूसरा ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं है। और ये उसी सीरीज़ की बात कर रहे हैं जो आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हो रही है। हाँ, तो इसमें एक तो तवक्कुह इसमें हो सकती थी कि शायद आईसीसी जो है वो कुछ उसने इस तरह से शेड्यूल किया हो कि पाकिस्तान और उसका इंडिया का भी मैच, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा इसमें ज़फ़र साहब पाकिस्तान को ज़्यादा सीरीज़ जो है वो सिर्फ दो टेस्ट मैचेस की मिली हुई है। सिर्फ एक सीरीज़ जो है वो किन टीमों के खिलाफ है, टीमें हमें पता है अभी? बिल्कुल इसमें टीमें भी सिर्फ छोटी हैं। हाँ, श्रीलंका के साथ हमने खेलना है। अच्छा है ना, जीत जाएंगे ना सर। बांग्लादेश हाँ, के बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। तो ये सीरीज कैसे होगी? आई थिंक 2021 में जाके खत्म होगी, तो क्या होगा, फाइनल कैसे होगा, टीम कैसे जाएगी? ये जो है इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं हर सीरीज़ में, हर टेस्ट मैच में आपको हर टीम जो है वो 120 के करीब जो है वो पॉइंट्स ले सकती है, जिसमें जो है वो अगर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो पर टेस्ट जो है अगर वो एक टेस्ट जीतती है टीम तो उसको 60 पॉइंट मिलेंगे, 60 पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रॉ पे 20 पॉइंट मिलेंगे और टाई अगर हो जाता है तो उसके 30 पॉइंट मिलेंगे। और इस तरह से फिर वो जैसे जैसे टेस्ट मैच सीरीज़ के बढ़ते हैं। और मैचेस कहाँ पे होंगे ये? अवे और होम दोनों होंगे। अच्छा, इसमें यह होगा कि हर टीम जो है ना वो खेलेगी 6 सीरीज़ खेलेगी, ठीक है। मैच मुख्तलिफ होंगे, यानी उसमें ये भी हो सकता है कि एक सीरीज़ में 5 मैच भी जिस तरह इंडिया खेल रहा है, सही। लेकिन उसमें ये होगा कि नंबर ऑफ़ सीरीज जो है वो 6 ही है। ठीक है, बट मैचेस बराबर ही होंगे? उसमें 3 जो है अवे होंगी और 3 होम की सीरीज होंगी। और मैचेस बराबर ही होंगे हर टीम? मैच मुख्तलिफ होंगे। मैच इसमें इंडिया जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैच जो है ना ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, 19 मैच है उसके। उसकी शायद वजह एशेज़ इकट्ठे भी 5 मैच। और फिर फाइनल कैसे होगा इसमें? फाइनल पॉइंट्स के ऊपर होगा, आखिर में जिनके पॉइंट्स, जो 2 टीमों के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वो लॉर्ड्स में इसका फाइनल खेलेंगे और वो होगा 27 सीरीज़ों के बाद, यानी कि 72 टेस्ट मैचों के बाद ही। 72 मैचों जो में फाइनल है 71 मैच होंगे। 71 के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी 2 टीमें जो हैं टॉप पे हैं, उसका फाइनल होगा। और अगर वो भी ड्रा हो गया तो फिर बाउंड्रीज पे होगा, उसमें सुपर ओवर या बाउंड्री। कितने सालों की प्लानिंग है, मतलब ये 2021 ये आज कल 1 अगस्त को शुरू होने वाला जो है ये 2021 तक जा रहा होगा। जून 2021। आप मजीद बड़े हो तो चुके ये वाकया सही है जो हिटलर ने कहा था गोली मरवा दो इनको, ये 5 दिन में इनसे मैच का फैसला नहीं होता? ये वाकया सही है और इसी वजह से हिटलर भी हार गए ना। आप देखें यार 2 सालों की सीरीज। अच्छा, बाकी वैसे वो वाकया ठीक है, वो जो हिटलर के वो मंसूब किया जाता है, ठीक नहीं है। और अगर ठीक होता तो वो तो उसमें क्रिकेट के हक में बहुत बड़ी दलील होती कि जो उस खेलने वाला मुल्क था वो जीत गया, इंग्लैंड, और हिटलर हार गया। अच्छा, चेन्नई वाले मैच के ऊपर थोड़ा सा मैंने तैयारी किया तो मैं बार-बार उसी के ऊपर आऊंगा। तो जी साकिब, आप चेन्नई वाले मैच तैयारी के नंबर दें मुझे, आप तैयारी के नंबर दें। एक मैं जफर साहब से पूछना चाह रहा था कि तेंदुलकर ने सेंचुरी की उसमें, तो तेंदुलकर के बारे में ये जो कहा जाता है कि वो मैच विनर नहीं है, तो उस मैच को देख के क्या लगता है, क्या वो मैच विनर थे या गल्ला ही बनी है? नहीं, मैच विनर से अगर आप ये मुराद लेते हैं कि चौथी इनिंग में अगर वो चेज़ करके तो वो वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे जाके चेज़ आखिर अपनी टीम को आखिरी जो उसका हदफ है वहाँ तक पहुँचा रहा है, तो वो उस सिलसिले में अगर आप देखें तेंदुलकर का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। यानी चौथी इनिंग में या दूसरी इनिंग जो होती है उनकी जो हाँ, तो उसमें वो उनकी परफॉर्मेंस अगर आप निकालें तो उनकी शायद पहली इनिंग के मुकाबले में उनकी एवरेज आधी मिलेगी आपको। इसी तरह से जो ओडीआईज़ हैं, एक रोज़ा मैच है, वहाँ भी चेज़ करने में उनके तो ये ओपनर आते थे ओडीआईज़ में, सेंचुरी भी करते थे, सेंचुरी भी। लेकिन ये आप निकाल नहीं सकते ना। अगर उन्होंने ओपन करते हुए मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने 150 रन बनाए हैं किसी मैच में और फिर अगर उनकी टीम ने मिसाल के तौर पे 280 या 300 स्कोर किया है और दूसरी टीम जो है वो उस इतने बड़े स्कोर के मुकाबले में वो अगर चेज़ नहीं कर सकी और हार गई है, तो वो उनका रोल तो बनता है, बट वो सी ऑफ नहीं करते गेम को, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन पे नहीं लेके जाते हैं। लेकिन चेज़ में उनका चेज़ में अच्छा रिकॉर्ड, कोहली वाली बात नहीं है। नहीं, कोहली की नहीं है। और या फिर हमारे यूनुस खान जो है पाकिस्तानी, तो उनका भी चौथी इनिंग का बहुत ज़बरदस्त, उनका बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, बल्कि वो दुनिया के शायद इक्का दुक्का बैट्समैनों में शामिल होंगे जिनकी दूसरी इनिंग की एवरेज जो है वो पहली इनिंग से बेहतर है। तो जबकि तेंदुलकर का मेरे ख्याल से आधे का फ़र्क है कि उनकी पहली इनिंग में उनकी अगर एवरेज 80 है तो दूसरी इनिंग में 40 है, तो इस तरह से काफ़ी फ़र्क उसमें आ जाता है। अच्छा, इस मैच में एक आखिरी चीज़ जो गंगूली का मैं देख रहा था, जो आउट दिया गया उसका, जो कैच हुआ, जो वो गलत आउट दिया गया बेचारे को, जो है वो खैर उनके अपने एम्पायर थे मगर गलत आउट दिया गया उसको बहुत ज़्यादा, जो
जो है क्लियर बॉल जो है वो ज़मीन पे लगी थी और हमारे कीपर ने कैच किया, मगर फिर भी और उस वक्त वैसे थर्ड अंपायर की फैसिलिटी थी, इतनी पुरानी बात नहीं। थर्ड अंपायर था बट वो सिर्फ रन आउट के लिए यूज़ होता था, वो रन आउट के लिए। हाँ, उन्होंने सिर्फ अंपायर्स ने ये चेक किया था एक दूसरे से बात करके कि क्या गेंद। भाइयों, सराइकी मुहावरा है कि जब किस्मत गंदी हो ना तो आप ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता आपको काट लेता है। तो अंपायर कभी भी चक वाट सकता है, यू नेवर नो। अच्छा, अभी एक 2-3 ज़िमनी मामलात भी हैं, वो भी हमने सोचा था कि साथ निपटा लेते हैं। एक तो यार आमिर जो रिटायर हो रहे हैं सर, कबल अज़ वक्त हो चुके हैं, और वो वीडियो भी बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ट्विटर पे दी। उन्हें पता था कि हर एक ने उठानी है, तो फुल HD वीडियो थी। हमारे से वीडियो तो वही बना लेता है यार। Exact. तो वीडियो बना यार, क्रिकेट छाट। तो ज़फर साहब उस पर रोशनी डालेंगे, वो क्यों कबल अज़ वक्त, मतलब काफ़ी कबल अज़ वक्त, या बल्कि हमारी पाकिस्तान की रिवायत के ख़िलाफ़ एक अच्छी उम्र में रिटायर हो गए, क्यों? अच्छा, ये है कि जब ये वापस आए पाबंदी के बाद, तो उनकी इनसे पहले जो तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वसीम अकरम सानी हैं और इस तरह की, तो वो कोई उस तरह से पूरी नहीं हो सकी। वो तो हमारे कायदे आज़म सानी भी खैर से नहीं पूरे उतर सके। नहीं हो गए। क्या बात करते हैं आप, पीछे साथ जाएं, आपको मिलेंगे आप। इनसे जो तवक्को थी तो वो उसको पूरा नहीं कर सके, और बल्कि अगर आपको याद होगा कि ये तो वर्ल्ड कप की जो एक रोज़ा मैचों की टीम, उसमें भी शामिल नहीं थे, आखिरी वक्त में शामिल किया गया। बट वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर भी उसके बाद ये नहीं, लेकिन उससे ये जाहिर होता है कि पहले इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब चली आ रही थी, इन्होंने तो कई मैचों में विकेट ही नहीं ली थी, तो इसलिए वो उसमें भी शामिल नहीं। एक साल में 5 विकेटें सिर्फ हाँ, ले तो सके थे। इसी तरह से टेस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ ये जो बात की जाती है कि जी अब क्रिकेटर जो है, वो मैं शुएब अख्तर को भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये सब लोग सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा बनता है, टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। तो ये एक वजह है, और बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें ना T20 कितनी ज़्यादा हो गई है, अब हर मुल्क में एक लीग हो रही है, और जी वजह सामने आ गई है। वजह यही है। नहीं, एक और भी वजह है, मतलब एक बंदा उनकी जो है वो ये मैं किसी वेबसाइट पे पढ़ रहा था, आई थिंक ट्रिब्यून की वेबसाइट है, क्रिकेट पाकिस्तान, उसके ऊपर मैं पढ़ रहा था कि इसकी एक रीज़न ये भी है कि वो जो है बरतानिया की जो है वो काउंटी नहीं वो वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो वहाँ की नेशनल हैं। तो और वो चाहते हैं कि फिर वो कुछ अरसे बाद अजहर महमूद की तरह बॉलिंग कोच। सैम मुश्ताक हैं, बहुत लोग हैं, दो वजूहत सामने आ चुकी हैं वो। अगर ये बिल्कुल सही है और ऐसा वो सोच भी रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी रास्ते भी खुल जाएंगे, फिर वो इंडिया जाके इवन IPL खेल सकते हैं अगर वहाँ से। ओके, यानी एक वो लीग्स जो हैं वो उनकी टॉप प्रायोरिटी हैं T20 वाली, और दूसरा ये भी हो सकता है गालिबन ये दोनों चीज़ें मुबैना तौर पे हैं कि वो नेशनैलिटी लेना चाहते हैं। ओके, दैट इज़ सुपर्ब। इमामुल हक वाला जो मामला है वो हमने सबसे आखिर में रखा था, हमें पता था आप उसी के चक्कर में बैठे होंगे। तो मुझे ज़ीशान ये बताएं आप कि इमामुल हक के साथ जो अभी एक सीन हुआ कि उनके जो कुछ पैगामात थे वो मंजर आम पे आए, और वो भी जो है ना मुबैना पैगाम पैगामात आए, आप उसके बारे में क्या राय देंगे? मेरे ख्याल में तो ये देखें, इन्होंने सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है ना कोड चेंज किया है। मैं तो बचा। और ये उनका मतलब अगर देखा जाए तो ज़ाती मामला था, और इस तरह से, और कोई वही बात है कि सोशल मीडिया है, कोई किसी तरह का कोई वेरीफाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस एक उस पर लग जाते हैं। अगर ऐसा था भी तो ये उनका पर्सनल वो था। और एग्जैक्टली आई मीन जब सियासतदानों की बारी आती है उस टाइम हम कहते हैं कि इनकी जो है वो पर्सनल लाइफ है, उसको हम नहीं छेड़े। जब हमारे क्रिकेटर्स की बारी आती है तो हम कहते हैं बहुत अगर वो सही था भी तो। जफर साहब आपकी क्या राय? हाँ, नहीं, उसमें ये है ना कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो जुर्म किया जो अभी तक सामने आया है कि वो उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं जी। तो अगर तो उनका कोई मतलब रिलेशनशिप उससे बाहर भी अगर कोई सामने आता, कोई तस्वीरें आती हैं या कुछ इस तरह, वो सामने नहीं आई अभी तक। सर मेरा एक सवाल है इसमें, ये आपने जो बात की मैसेजेस वाली, अगर जो है इमामुल हक मैसेज करे तो लोग मान लेते हैं कि उसने मैसेज किया है। अगर आयशा गुलाल यही कहे कि मुझे मैसेजेस आए हैं तो लोग नहीं मानते। ये मुझे बताइए। अब लेकिन उसमें स्क्रीनशॉट नहीं है ना साकिब, मैं इसमें आपको बताऊं, उसकी अपनी टेस्टिमनी तो है ना, वो ब्लैकबेरी मिला नहीं है ना। देखिए, एक तो वो फॉलोअरशिप का फर्क है, वो सब चीज़ है, लेकिन एक चीज़ इसमें दोनों क्रिकेटर है यार तो। हाँ, दोनों क्रिकेटर तो हैं, लेकिन वो एक आशिक गुलाल है तो क्रिकेटर नहीं है। इसमें ये चीज़ बड़ी काउंट करती है मेरे नाक़िस राय के मुताबिक कि जब आप किसी से टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं या टेक्सटिंग कर रहे हैं या व्हाटएवर, आप तस्वीर भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप दोनों जो अफराद हैं उनके बाहमी कंसेंट से वो चीज़ हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को हाय कहें और वो आपको ठुड्डा मारे और आप दोबारा जाकर उसे हाय कह रहे हो।
मतलब वो को बहुत नहीं, बट यहाँ पे बात जो है वो डिफरेंट है। जो लोग इमाम के खिलाफ बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैसेजेस का एक्सचेंज नहीं है, वो जो है उनको जो है मैनिपुलेट कर रहा था, वो 3-4 लड़कियों के साथ एक साथ मैसेजेस कर रहा था, तो चीटिंग कर रहा था। तो उनका पॉइंट ये है कि 3-4 के साथ एक साथ था, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैसेज करना, उसमें मेरे ख्याल से कोई चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। मैसेज आप 20 लोगों को करें, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपके रिलेशनशिप है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैसेजिंग आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं माहिर मैसेजियात हूँ। अच्छा, एक्सपर्ट एडवाइस भी ले लेते हैं तो जी। अगर किसी को बचना हो ऐसी सूरत हाल से, तो कौन सी एप्लीकेशन हैं जो वो सर मैं आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। कौम के नौजवानों, सिग्नल यूज करो। सिग्नल, उससे क्या होता है? सिग्नल बेसिकली इज द थिंग कि सिग्नल में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो मैसेज है, और मुखालिफ पार्टी भी कंट्रोल कर सकती है कि वो ऑटो डिलीट हो जाता है। ये एक मतलब, लेकिन ऑटो डिलीट से पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ तो वो तो फिर अल्लाह दी मर्जी, मैंने आपको बताया। नहीं, आप स्नैपचैट यूज करें ना। स्नैपचैट के ऊपर जब वो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको जो है वो नोटिफाई हो जाता है कि दूसरे बंदे ने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट तो आ जाएगा। बंदा तैयार हो जाता है ना, बंदा तैयार हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तब ही करतूत तो सही करना। इमामुल हक जो है वो एक स्टार बन गए। नहीं, मैं उसमें मेरी जाती राय तो ये यार कि पहली बात तो ये कि अब मॉर्फिंग इतनी आसान हो गई कि मेरे साथ या आपके साथ किसी को भी बिठाकर किसी भी किस्म की तस्वीर क्या वीडियो भी बनाई जा सकती है। ठीक है, वो आपने एक वीडियो देखी होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से डांस करता हुआ आ रहा है, कहीं से कोई आ रहा है। बट इसमें मॉर्फिंग नहीं हुई ना, इसमें उसने अभी तक कहा नहीं है कि ये मैं नहीं हूँ। इमामुल हक ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। लेकिन कहीं वो स्नैपचैट का नोटिफिकेशन इंजमाम को तो नहीं गया था। मैं आपको बताऊं, एक बार अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, मतलब अब ये ऐन हुई सूरत हाल है जिसका सामना पहले पाकिस्तान में सिर्फ खवातीन को होता था, अब वो मर्द के लिए बराबर हो गया है। और ये वैसे मी टू मुहिम की कामयाबी है, आप इसे कुछ भी कह लें। थिंग इज कि आप पे एक बार कोई इल्ज़ाम लगता है ना, तो उसके बाद आप उससे जो मर्जी कहते हैं, लोगों ने सिर्फ चेज़ा लेना होता है। वो आपके उसमें मतलब आपकी जैसे वो सुर्खी है ना, वो बार बार पढ़ी जा रही है, आपकी स्टोरी पढ़ी जा रही है। 2 मिनट हमने इस बात पे चीजें लिए हैं, उसी में कह रहे हैं कि लोगों ने चेज़ा लेना होता है। नहीं, बट दैट इज फैक्ट कि देखें, अब हम उस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, कोई जजमेंटल होगा, कोई नहीं होगा, बट जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उस मामले में हमदर्दी जो है मोस्टली लोगों की वो इमाम के साथ नहीं होगी, चाहे वो चीज़ जाली है, चाहे वो चीज़ सच्ची है। बात ये कि ये मामला ऐसे नाजुक हैं कि मेरे ख्याल में तो मामला नाजुक मामला है, नाजुक सूरत हाल है। नाजुक सूरत हाल है, इसे पब्लिसाइज अव्वल तो होना नहीं चाहिए, ये शदीद गैर अखलाकी हरकत है। और अगर हो जाता है तो बस उसके बाद फिर ये कि आप चुप करना ज़्यादा बेहतर है। ये इमामुल हक की बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। बल्कि अगर दूसरे लोग भी आप देखें मुख्तलिफ इशूज़ पे जो ऐसे चल रहे हैं, अगर मामला अदालत में है तब भी आप ना बोलें तो वो आपके फेवर में है, कम अज़ कम खबर तो कम बनेगी। अली जफर पूरा साल नहीं बोले, अली जफर पूरा साल नहीं बोले, तो इस तरह से मतलब लेकिन ये था कि इमाम के चक्कर में जो है वो जफर साहब के फेवरेट फवाद आलम बेचारे मारे गए। बट इसमें एक क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि हम इमाम को सपोर्ट कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। आई थिंक मर्दों को भी करतूत अपने जाना थोड़े से, हाँ एग्जैक्टली करने वो पंद थोड़े से नहीं, काफ़ी करतूत काफ़ी। हाँ, वो कुछ नसाए आए थे एक ज़माने, नसीहतें होती थी, वो बच्चों को पढ़ाई जाती थी, तो वो ज़ाब्ता अखलाक हमें नए सिरे से मेरे ख्याल में मुरत्तब करना पड़ेगा। व्हाट्सएप और इंतज़ाम साहब को चाहिए कि वो पूरी टीम को तबलीग पे लेके जाते थे, ज़रा अपनी मंजिल थले ज़बरदस्त। आप कोई एंड पे अखलाकी पैगाम देना चाहेंगे इस मौजू पे? बस इस कौम के नाम मेरे ख्याल से पैगामात इसको काफ़ी मिल चुके हैं, तो एक नया पैगाम मेरी तरफ से देना कोई इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। पहले जो पैगाम है पहले उनके ऊपर अमल करें ना। वाह वाह वाह। और न्यूक्लियर बम से नहीं डरे, स्क्रीनशॉट से डरे। लिए जनाब, हसनैन, ज़फ़र, ज़ीशान और साकिब को इजाज़त दीजिए। इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम की तरफ से बहुत आदाब।